कट गए फंद 84 के। सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीत लिया था, सिकंदर महान युवा अवस्था में बीमारी से मरा, और जब मरने वाला था तो अपने मंत्रियों से कहा कि जब मेरी अर्थी लेके जाओ तो मेरे दोनों हाथ यूं खुले छोड़ देना। मंत्रियों ने पूछा महाराज ऐसा क्यों? ताकि दुनिया को पता चले जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता आज वो खाली हाथ जा रहा है। आज ये धन, ये सैनिक, ये पैसा, ये जमीन कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए दुनिया वालों, जो धन तुम्हारे साथ जाएगा, भक्ति धन, शुभ कर्म, सतगुरु की सेवा, उसको जमा करो। उसकी वैल्यू है परमात्मा के दरबार में। यहां का धन तो रावण भी नहीं लेके जा सका, सुई की नोक भी, जिसकी सोने की लंका थी। रावण जैसा बलवान कोई धरती पे नहीं हो सकता, जिसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी जेल में डाल रखा था हरा के। तो बहुत सारे उदाहरण समाज में, संसार में घटित हो रखे हैं, लेकिन उन उदाहरणों की जानकारी हमें कोई देने वाला नहीं था। अब सच्चा सतगुरु धरती पे आया है, आज हमें सारी बातें बता रहा है, हमारे समझ में आ रही हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। यहां सब कुछ प्राप्त करके, इतनी मेहनत करके भी अंत में सब कुछ हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता खाली हाथ, और अगले जन्म में किसी कुम्हार के नीचे गधे बनकर या किसी किसान के नीचे बैल बनकर सारा दिन खेत में हल में जुत रहे होते। तो सतगुरु ने हमें कितने बड़े बड़े कष्टों से बाहर कर दिया। सतगुरु ने हमें 84 लाख योनियों में जाने से बचा लिया। ये सुनने में बहुत छोटा सा लगता है भाई और बहनों, आज इंसान योनि में सुखी नहीं है। 84 लाख योनियों का कष्ट कितना पीड़ादायक है। हम तो रात को खा पी के सर्दी में लेके कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, और बाहर जो जानवर हैं सर्दी में ठिठुरते हैं, गर्मियों में गर्मी मर रहे हैं, बाहर लुएं चल रही हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं, तन पे उनके कपड़ा नहीं है, कोई रोटी उनको डालने वाला नहीं है, वो भूखा है, प्यासा है, बीमार है, किसी को उसकी कोई खैर खबर नहीं है। उसके सर में कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है, उसका इलाज कराने वाला कोई नहीं है, उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। तो परमात्मा ने हमें ऐसे ऐसे भयंकर कष्टों से बचा लिया, हमें 84 लाख योनियों में जाने से बचा लिया, और ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया, हमारी भटकती हुई आत्मा को परमात्मा ने एक रास्ता दे दिया। जो सुख आज इस देश के राजा को नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है मानसिक सुख। अरे मानसिक रोग का कोई इलाज नहीं है, मानसिक टेंशन का कोई इलाज नहीं है। शरीर में कहीं दर्द हो डॉक्टर से दवा ले लेंगे ठीक हो जाएगा, टेंशन की कोई दवा नहीं है दुनिया में। और राजा यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस टेंशन के रोग का सबसे बड़ा रोगी होता है, सबसे बड़ा रोगी। उनको सपने में भी सुख नहीं होता, सपने में भी। भले हमें वो बड़ी बड़ी गाड़ी में चलते हुए, बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हुए, एरोप्लेन में घूमते हुए, बड़े बड़े नेताओं के साथ में हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो सुख एक भिखारी को है वो सुख इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी नहीं हो सकता। देवताओं के राजा इंद्र को भी वो सुख नहीं है। इसलिए तो सतगुरु कहते हैं तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त का राज करे, मन सबका किया विवेका हो। तो आज हमें सतगुरु ने अपनी भक्ति देकर, ये अनमोल तत्व ज्ञान देकर, अपने निज घर सतलोक चलने का रास्ता बताकर, मोक्ष की विधि बताकर, परमात्मा ने हमें यहां भी निश्चिंत कर दिया, टेंशन फ्री कर दिया। हमें आगे की कोई चिंता नहीं। जब आदरणीय गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक देखकर आ गए, तो वापस आकर उन्होंने अपने अमृतवाणी में लिखा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, और जिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताण। कि भैया अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ना काल की, ना महाकाल की, ना 84 लाख योनियों में जाने की।
ना अकाल मृत्यु की, क्योंकि हम अपनी आंखों से सतगुरु के साथ जाकर अपना घर देखकर आ गए, सतलोक देखकर आ गए, जहां हम जाएंगे, जहां पर कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई संकट नहीं, कोई गंदी राजनीति नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं। और अब हम भक्ति करके जो सतगुरु ने हमें दे दी है, हम तो भाई सीधे सतलोक जाएंगे। इसलिए दुनिया की तरफ से, काल की तरफ से हम तो टेंशन फ्री होके चादर ओढ़ के सो रहे हैं। चादर तान के सोने का मतलब है निष्फिक्र होके सोना। तो आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम भक्तों को वो सतज्ञान देकर, सतलोक की जानकारी देकर हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। तो ऐसे सतगुरु के उपकारों को हमने दिन में कई कई बार याद करना चाहिए कि सतगुरु के उपकार का लाया एक विचार, उपदेश का या उपकार का एक ही बात है। उन्होंने हमें उपदेश देकर ही हमारे ऊपर उपकार किया है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू न छूटता फिरता चारों खान। और चार खाने में भरम था। चार खाने क्या? अंडज, जेरज, श्वेतज, उद्भुज। ये चार खानियां हैं जिनमें मनुष्य शरीर छूटने के बाद धर्मराज इस प्राणी को डालता है कष्ट भोगने के लिए। इन चार खानियों में हम जाने से बच गए, गधे कुत्ते सूअर बनने से बच गए। चार खाने में भरम था कभू न लगता पार, और 100 फेरा सब मिट गया। यानी ये सारा चक्कर समाप्त हो गया मेरे सतगुरु के उपदेश, मेरे सतगुरु के उपकार। तो ऐसे सतगुरु का हम जितना धन्यवाद करें, जितना उनका गुणगान करें, जितनी उनकी महिमा करें, दूसरे भाई बहनों को सुनाएं, कहते हैं उतना ही कम है, उतना ही थोड़ा है। ये उपकार तो बड़े बड़े ऋषि संतों महात्माओं के ऊपर भी नहीं हुआ, जिनके आज हम नाम सुनते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, गोपीचंद, भरतरी, मीराबाई भी यहीं फंसी पड़ी है, उसका भी पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। धर्मदास जैसे यहीं फंसे पड़े हैं, श्री राम श्री कृष्ण जैसे यहीं फंसे पड़े हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे यहीं फंसे पड़े हैं, दुर्वासा और वाल्मीकि जैसे यहीं फंसे पड़े हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे यहीं फंसे पड़े हैं। आप और हमारे ऊपर सतगुरु ने वो मेहर बख्श दी जो आज हम इस काल के लोक से पूर्णतया मुक्त हो सकते। जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद